नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कहानी का साथी। मैं आपको कहानियां सुनाता हूं जो आपका साथ पाकर अमर हो जाती हैं। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं हमारे जीवन में कि हम चाह के भी उसको झुठला नहीं पाते, लेकिन उस पर पूरी तरीके से यकीन भी नहीं कर पाते। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये हुआ क्यों और ये था क्या। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो पंजाब के सुरेश के साथ घटी। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बात शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हिना था, बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, दीपक उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था तो उसने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला। तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी मेरा, चल देखते हैं। वो तो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझको बताया। उसने बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक मेरी नींद खुली और मेरे सामने एक लंबी दाढ़ी वाला काला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने मेरा गला पकड़ लिया। उससे मेरी सांसें रुकने लगीं तो मैंने उसी वक्त उसके सामने हनुमान जी का नाम लेते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने चालीसा पढ़ना शुरू किया वो मेरे सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या नाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक बोला कि ये क्या बोल रही हो। और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर दीपक के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया, लगता है हिना को जिन्न का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हमने वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे दीपक का फ़ोन आया कि हिना की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंच गए। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि देखिए, उसकी हालत बहुत नाजुक है, कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है। और उसके घर वालों को डॉक्टर ने हिना को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसा क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना ने दीपक को बुलाया और कहा, लगता है मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और वो बोलने लगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा।
फिर हिना के दादाजी ने उसको एक पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया, इसको एक बुरे जिन ने पकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक बालाजी का मंदिर है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और पीर बाबा ने बताया, इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने कहा, मैं चला जाऊँगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 2 बजे दीपक और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि दीपक और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वे मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर उसके अगले और पिछले 2 घंटे तक कोई भी गाड़ी नहीं आई थी। फिर पुलिस ने छानबीन करी तो जहाँ पर यह घटना हुई थी वहाँ पर एक सीसीटीवी लगा था। उसमें जो दिखाई दिया उस पर किसी का भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसमें यह दिखाई दिया कि वह लोग बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक से उनकी बाइक हवा में 20 फुट ऊपर उछल गई, या यूं कहें कि उड़ने लगी और एकदम से ज़मीन पर आकर गिरी। बाइक गिरते ही उन दोनों ने दम तोड़ दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि हिना के शरीर से एक सफ़ेद रोशनी निकली, जिसने कि बाद में एक 10 फुट के आदमी का रूप ले लिया और फिर एकदम से कहीं गायब हो गया। आज तक किसी को नहीं पता चला कि वह क्या था। हाँ तो दोस्तों, अगर सुरेश की कहानी सुनकर आपको भी अपना या किसी अपने का कोई किस्सा याद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी कहानियाँ आपको यूं ही मिलती हैं, इसके लिए मेरे चैनल कहानी का साथी को सब्सक्राइब